ठीक है, तो ये हमारा जेटेड का जो ज्योग्राफी है उसमें हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का यूनिट नंबर 6 है। उसका चैप्टर का क्या नाम है? एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है स्ट्रक्चर। यानी कि यहाँ होगा वायुमंडल का संगठन और रचना या संरचना। यहाँ संरचना संरचना गलत है, एक जगह होगा संगठन और एक दूसरी जगह होगा रचना। तो पृथ्वी के वायुमंडल कैसी है भाई? तो गैसों का एक महत्वपूर्ण परत है जो जीवन को बनाए रखती है और जलवायु को नियंत्रित करती है। इसकी संरचना मतलब इसका कंपोजिशन देखना और इसका स्ट्रक्चर को देखना है अगला वाला स्लाइड में। यहाँ चूंकि ट्रांसलेशन हुआ है, इसलिए मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो हमारा प्यारा धरती है, इस ये जो पहला वाला देखो, एक तो यहाँ लिख दे रहे हैं। ये कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो कितना लेयर पाया जाता है बताना? 5 लेयर पाया जाता है। सबसे पहला वाला क्या कहलाएगा? हमारा ट्रोपोस्फेयर। यानी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। दूसरा वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? समताप मंडल। तीसरा वाला देखो दोनों के बीच में है कि नहीं? तो ये वाला हमारा क्या हो गया? मध्य मंडल। और ये चौथा वाला हमारा क्या होगा? ट्रोपोस्फेयर का हमको लग रहा है ये, पता नहीं, ये ट्रोपोस्फेयर है, ये तो बहिर्मंडल हो गया। ये तो हमारा बहिर्मंडल हो गया ट्रोपोस। देख लेंगे इसका क्या है। अब यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे से पूछेगा कि रेंज क्या है भाई। तो कहीं अलग अलग में अलग अलग है, कोई 0 से 18 किलोमीटर बोला है यहाँ पर क्षोभ मंडल का। खैर एक मोटा मोटी लगभग यहाँ तुम्हारा 20 किलोमीटर तक में क्षोभ मंडल रहेगा। फिर 50 किलोमीटर में क्या आ जाएगा तुम्हारा? ये स्ट्रेटोफेज यानी समताप मंडल। फिर 85 किलोमीटर में क्या आ रहा है? मध्य मंडल। और फिर यहाँ 690 में क्या आ रहा है तुम्हारा? ट्रोपोस्फेयर। और यहाँ पर क्या आ रहा है? बहिर्मंडल आ रहा है। तो हम लोग एकदम शुरू से ही देखते जाना है, पिक्चर लगाते जा रहे हैं। यही हमारा प्यारा क्या है? सूरज है। और सूरज से आग की लपट आ रही है, तो आग की लपट क्या आएगी? इसी को ना गर्म करेगी। गर्म करेगी तो रात में मान लो कि तुम सो रही हो और बहुत सारा मच्छर है और ठंडी का भी दिन है, तो तुम बचने के लिए कंबल लगाती हो ना। कंबल क्या करता है? ठंडी को भी दूर भगाएगा और मच्छर से ही बचाव करेगा। तो इसी तरह से सोचो कि धरती का यह कंबल का काम करता है कौन? इसका वायुमंडल। और इसका जो रेडिएशन आता है ना, रेडिएशन से हमारी रक्षा करता है और हमारा ताप को कंबल के जैसा एक समान रखता है, ना तो ज्यादा ठंडा ना तो ज्यादा गर्मी। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो जीवन होगा क्या? सांस भी नहीं ले पाएंगे। दिन जैसे ही होगा ना, ये पूरा पॉपकॉर्न के जैसा आदमी लोग उछल उछल के फट जाएगा। और आग होती ही बर्फ में सब कोई जम जाएगा, क्योंकि वहां कंबल कोई है ही नहीं। सारा इसमें पिक्चर ही लगाए हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन वाला को हटा दिए है ना। देखो ना। तो पृथ्वी का वायुमंडल गैसों की क्या है? एक परत है जो पृथ्वी को बाह्य अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष ही ना हो गया, यही से ना आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है? विकिरण आ रहा है। और ब्रह्मांडीकरण आ रहा है, उससे क्या कर रहा है? ये हमारा रक्षा कर रहा है। ये पिक्चर का हम लोग वैसे भी पहले चर्चा कर चुके हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है हम लोगों का। तो ये वायुमंडल का एक काम और क्या है कि औसत तापमान को क्या रखता है? स्थिर रखता है। औसत तापमान का मतलब ना तो बहुत ज्यादा गर्मी और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा। कौन? वायुमंडल। कौन ऐसा करेगा? वायुमंडल ऐसा करेगा। अब ये जो धरती है इसके ऊपर में वायुमंडल, इसको कितने भाग में बांटा गया है? 5 भाग में बांटा गया है। द अर्थ एटमोस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 मेन लेयर्स। सबसे पहला वाला क्या है हमारा? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। अच्छा, ये इसका नाम क्षोभ क्यों पड़ा है वो हम बता दो क्यों पड़ा है क्षोभ। देखो यहाँ पे, बताओ अंजलि क्यों पड़ा है क्षोभ? ये हमारा, देखो हम बता, नहीं ये वायुमंडल का सबसे निचली परत है ये। ठीक है, वो वाला कारण नहीं है। कारण ये है कि मान लो तुम सुबह सुबह नाश्ता करने बैठी हो और तुम्हारा प्लेट लेकर हम भाग जाएं, तो तुम्हारा मूड कैसा होगा? क्षुब्ध हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा। तो हिंदी में हम लोग बोलेंगे मूड तुम्हारा कैसा हो गया? क्षुब्ध हो गया, तुम दुखी हो गई। तो ये जो सूरज है, सूरज अपने साथ क्या लाता है? हीट को लाता है।
और हीट को लाया तो यहाँ का जो धरती है जो सतह है कैसा हो गया, गर्म हो गया। आप सोचोगे तुम अपना पाँव को हमारे कमरे के फर्श पे टाइल्स पे रखी हो रिलैक्स होने के लिए, और अचानक से टाइल्स को हम एकदम लोहा का हीटर में रख करके तुम गर्म लाल कर दे, तो तुम्हारा पाँव कैसा होगा, उछलेगा ना। हाँ, तो उसी तरह से यहाँ पर ये थोड़ा सा हम इसको, यहाँ पर हमारा जो धरती की सतह है, धरती की सतह पर वायुमंडल में पाई जाने वाली जितनी भी गैसें हैं, जितनी भी गैसें हैं, वो अणु के रूप में मान लो हम लोग एक ले रहे हैं, एक ये वाला हो गया, और यहाँ से एक ले रहे हैं। एक ये जो लाल कलर है ना, देखो अभी दोनों एक साथ था, दोनों क्या है, यहाँ पे है, एक हमारा यहाँ है, और एक अभी हमारे पास में कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अचानक सूरज का यहाँ से क्या आ रहा है, गर्मी आ रहा है, गर्मी आ रहा है, तो ये गर्मी पाकर ये वाला अणु क्या हो गया, लाल हो गया, मॉलिक्यूल्स। जब लाल हो गया तो ये क्या होगा, गुस्से से क्षुब्ध होकर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो गर्म वाला हवा ऊपर गया, ये तो हवा ठंडा है ना, तो बोलेगा जा भैया नीचे जगह खाली हो गया, तो ये तो भारी होता है, भारी होता है, ऐसे ही यहाँ पे आकर बैठेगा, और जैसे ही बैठेगा फिर से इसको सूरज क्या करेगा, चुप किया, गर्मी देकर, तो गर्मी पे आते ही ये क्या होगा, फिर से हल्का ऊपर गया, अब भारी वाला कण फिर से कहाँ गया, नीचे आएगा, और ये क्रिया लगातार चलेगा। तो इस मंडल में क्षोभ उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा, क्षोभ उत्पन्न होगा। क्षोभ उत्पन्न होने के कारण ही इसका नाम डाला गया क्षोभ मंडल। तो जब क्षोभ उत्पन्न होगा तो बताओ, एक लाल वाला यानी काफी गर्म, और ये पीला वाला काफी ठंडा, तो तापमान में अंतर है कि नहीं, है ना। अच्छा गौर से देखो तो यहाँ पे समुंदर भी मान लो, तो समुंदर में गर्मी पड़ेगा तो पानी उसका भाप बन के बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो यहाँ बादल बनेगा, तो बादल बनेगा यानी कि क्षोभ मंडल ही एक ऐसा परत है जहाँ पर बादल का निर्माण होगा, जहाँ पे बारिश होगा, जहाँ मौसम का उतार होगा और चढ़ाव होगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है क्षोभ मंडल। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फेयर। अच्छा यहाँ एक चीज और इंग्लिश वाला याद करने की कोशिश करो अंजलि, स्फेयर का मतलब होता है गोला। कौन सा, देखो यहाँ हम तुमको बना के दिखा रहे हैं, ये जो बनाए हैं ये गोला नहीं है, ये सर्किल है, ये क्या है, सर्किल। यहाँ जैसे हम तुमको इसका फोटो दिखा रहे हैं, ये हमारा हो गया प्यारा सा सर्कल। लेकिन अगर बोलेगा गोला क्या है, तो गोला हमारा, ये रहा हमारा गोला, ये अभी जो हम लोग बनाए हैं, हम लोग क्या बनाए हैं, गोला। तो ये जो गोला है वह क्या का, ये गोला का मतलब, ये जो स्फेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोला। और ट्रोपो का मतलब क्षोभ, यानी कि ऐसा गोला, ऐसा गोला देखो इस तरह से ऐसा गोल बना है कि नहीं, ऐसा गोल बना है ना ये वाला परत, तो जो भी परत वो गोल रहेगा, इसीलिए हर एक जगह क्या लगा है, स्फेयर स्फेयर लगा, खाली नाम अलग होगा, पहला वाला क्या होगा, ट्रोपो, यानी बार बार टप टप कर रहा है वो। तो ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल में ही बादल का निर्माण होगा, वातावरण हमारा शांत नहीं होगा, अशांत होगा, वहां आंधी बिजली तूफान होगा, सब कुछ होगा। दूसरा वाला हमारा क्या है, समतापमंडल। कैसा, दूसरा हमारा समताप। तो नाम से ही हमारा पता है कि जहाँ का तापमान कैसा रहे, समान रहे, वो हमारा क्या होगा, समतापमंडल। यहाँ फिर से स्फेयर हो गया, क्यों, क्योंकि गोला है, यहाँ पर स्ट्रेटो, एक जैसा रहे, एक जैसा रहे समतापमंडल। तो समतापमंडल का रैंक क्या है, दूसरा है। पहला वाला क्या था, क्षोभ, और दूसरा वाला क्या है ऊपर में, समतापमंडल आ रहा है। तीसरा वाला हमारा क्या है, मध्यमंडल। तो मध्यमंडल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मीजोस्फेयर। क्या बोल रहे हैं, मीजोस्फेयर। इसका हाइट वाइट को हम लोग अगला स्लाइड में डिस्कस करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। मध्यमंडल जो है सो समताप मंडल के ठीक ऊपर, देखो यहाँ यहाँ लिख देते हैं, पहला वाला हमारा क्या है, क्षोभ मंडल है, और दूसरा वाला हमारा क्या है, समताप, और तीसरा वाला क्या है, मध्यमंडल। और मध्यमंडल के ऊपर में क्या था हमारा, वायुमंडल नहीं था, स्ट्रेटो था ना, नहीं बहिर्मंडल सबसे लास्ट में ही है। अच्छा देख लेंगे उसको हम लोग, है ना। तो समताप मंडल के ठीक ऊपर में कौन है, मध्य मंडल है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ठीक है, इसका टेम्परेचर का हम लोग अगला स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे। चौथा वाला हमारा क्या है, थर्मोस्फेयर, यानी ये वाला हमारा ताप मंडल हो गया है, मान कर चलो, हिंदी में पता नहीं क्या दिया होगा वहाँ,
तापमंडल ही बोलते हैं ना। हाँ, तो ये चौथा वाला हमारा क्या है? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर नाम से पता चल रहा है यहाँ पर शायद तापमंडल होगा। और पांचवा वाला हमारा क्या है? एग्जिस्ट करना। व्हाट्सएप का ग्रुप से कोई दोस्त अगर तुम्हारा नाराज हो गया तो ग्रुप से लेफ्ट करता है ना, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जिस्ट कर गया, यानी चला गया। तो ये ऐसा ग्रुप है जहां से कोई भी मॉलिक्यूल सब वहां अंतरिक्ष में चला के एग्जिस्ट कर जाएगा, धरती से एग्जिस्ट कर गया, यानी वह छोड़ कर चला गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहिर्मंडल। तो अभी हम लोग सिर्फ नाम याद किए, क्या क्या नाम है? पहला वाला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर को क्या बोलेंगे? तापमंडल। और ये बहिर्मंडल, सबको याद हो गया? पांच। ठीक है। अब आओ हर एक में होता क्या है उसको देखते हैं। ये पहला वाला तुम्हारा क्षोभ मंडल है। क्या है ये पहला? क्षोभ मंडल। देखो हिंदी वाला भी यहाँ लगाया है अंजलि, तो तुमको अगला वाला में हिंदी मिल गया। प्रोपोज का मतलब क्या है? परिवर्तन। तो यह इस परत का यह नाम मौसम के कारण मिला है, जो लगातार बदलता रहता है और हमारे वायुमंडल के इस भाग में गैसों को मिलाता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूरज बाबा हैं, वह यहाँ से क्या किया? वो अपना गर्मी को दिया, और गर्मी टकरा कर गैस को क्या की? गर्म कर दी। तो यहाँ का अणु ऊपर गया और ऊपर का अणु नीचे गया, तो ये क्षोभ हमारा होता रहेगा, यानी तापमान में हमारा क्या होगा? बदलाव होता रहेगा। जिसके कारण क्या होता है? अच्छा, ये सब भी पूछेगा कि धरती से सबसे नजदीकी कौन सा है, तो नजदीकी में क्या है? ट्रोपोपॉज, यानी कि क्षोभ मंडल। यह परत पृथ्वी की सतह के सबसे करीब है। औसतन क्षोभ मंडल जमीन से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये तुम्हारा जमीन है जहां हम लोग रह रहे हैं, और ये हमारा बादल बादल बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा क्या है? क्षोभ मंडल। और ये क्षोभ मंडल का ऊंचाई लगभग कितना बोला है? 12 किलोमीटर। कहीं कहीं बोला रहेगा 18 किलोमीटर, कहीं कहीं बोला रहेगा 20 किलोमीटर। ठीक है। कहीं कहीं कुछ और दिया हुआ रहेगा। देखो, तो यहाँ 0 से 12 किलोमीटर दिखाई दे रहा है। यह परत पृथ्वी की सतह के सबसे करीब है कि सबसे दूर है, बताना। सबसे करीब है। क्षोभ मंडल में वायुमंडल के लगभग 75% वायु रहती है, यानी कि तुम्हारा 3/4 यहीं रह गया। 3/4 यहीं पे रह गया। और लगभग समस्त जलवाष्प मौजूद रहती है, क्योंकि भाप बनकर उड़ेगा तो क्षोभ मंडल में ही न रहेगा, इसके ऊपर वो नहीं जाएगा। अच्छा, क्यों रहता है क्षोभ मंडल में? क्योंकि जल वाष्प जो है सो हल्का नहीं है, वह भारी है, बाकी गैस से क्या है? वह भारी है। तो जो जितना भारी होता है वह नीचे रहता है, जो हल्की गैसें हैं वह ऊपर में रहती है। तो अब हल्की गैसें में हाइड्रोजन और हीलियम काफी हल्की गैस है। ये जिसके कारण हम लोग जब गुब्बारा में हाइड्रोजन और हीलियम भरते हैं तो गुब्बारा हल्का होने के कारण ऊपर उड़ता है। तो बहिर्मंडल में पूछेगा कौन सा गैस पाया जाएगा, तो बहिर्मंडल में कभी भी भाप यानी कि इसको क्या जलवाष्प नहीं मिलेगा, क्योंकि वह भारी है। तो हल्का में क्या मिलेगा? हाइड्रोजन और हीलियम। और कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी रहता है, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी रहता है। इतना याद रखना। भारी जो गैस है वह क्षोभ मंडल में रहेगा, और हल्का वाला गैस है वो कहाँ रहेगा? बहिर्मंडल में। हल्का गैस बहिर्मंडल में। क्षोभ मंडल में कितने प्रतिशत गैस रहती है पूरा वायुमंडल का? तो 75%। और बाकी का 25% ऊपर में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है क्षोभ मंडल में? नाइट्रोजन। ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया? नाइट्रोजन। सेकंड नंबर में ये वाला क्या हो गया? ऑक्सीजन। और मात्र 1% में जानती हो, तेरा वही कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर गैस और जलवाष्प वगैरह है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% रहता है, मात्र उतना ही में इतना गर्मी बढ़ जा रहा है, और अगर ज्यादा हो तो क्या हो। तो बताओ अंजलि, सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में? तुम्हारा ध्यान किधर है? ये मेरा नहीं है, किसी का है, हटा दो, ये रायमुनी का है। ठीक है, हटा दो। हाँ, हम तो खाए भी नहीं आज। कल लाए थे तो खट्टा लग रहा था उसे। उस हटा, यहाँ ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो, उसको है उसको साइड कर दो, वो एग्जाम वो थोड़ी पूछेगा। यहाँ ध्यान दो। कौन सी गैस सबसे ज्यादा है? 78% नाइट्रोजन है। और देखो, हम लोग जो है सब आज चाईबासा में बारिश होगी, यह कौन बताता है? आज रांची का मौसम अच्छा होगा, कौन बताता है?
हमारा एक वेदर डिपार्टमेंट है ना, मौसम विज्ञान जो बोलते हैं। तो मौसम विज्ञान कैसे बताता है, क्योंकि वह गुब्बारा में अपना यंत्र लगाकर छोड़ता है, और गुब्बारा ऐसे से उड़ता हुआ जाएगा और बादल के ऊपर जाके देखेगा कि कहाँ चक्रवात बन रहा है। तो मौसमी जो गुब्बारा है उसको उड़ाता कहाँ पे है, क्षोभ मंडल में। कहाँ को उड़ाएगा, सॉरी मौसमी वाला नहीं, ये जो पर्यटक वाला जो है ना, पर्यटक लोग जो गुब्बारा में बैठकर उड़ता है, ये एक देश से दूसरे देश जाता है, देखे हो ना, मिस्र का पिरामिड में यहाँ से वहां वो लोग जा रहा है। तो ये जो कौन सेकंड वाला में क्या है, तो तुम लोग एक नहीं नहीं रुक जाओ, ठीक है, बन रहा है, ठीक है। तो हॉट एयर बैलून्स फ्लाई विद इन द ट्रोपोस्फियर, यानी कि जो तुम्हारा क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में हमारा हॉट एयर बैलून घूमता रहता है। अरे कहाँ गया? गर्म हवा के गुब्बारे क्षोभ मंडल में उड़ते हैं, यहीं पे आदमी लोग रहेगा, यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया। अब आया तुम्हारा स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट का मतलब होता है परत। तो हमारा वायुमंडल की इस परत में और भी परत का क्या है, सेट है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तुमको, नीचे में हम लोग क्या लिखे थे, क्षोभ मंडल, नीचे में हम लोग क्या लिखे हैं, क्षोभ मंडल। और ऊपर में हमारे पास मान के चलो क्या है, समताप मंडल। तो समताप मंडल बोला ना, इससे कई सारा परत है, तो ये पहला परत हो गया, ये दूसरा परत हो गया, मान के चलो ये तीसरा परत हो गया, ये चौथा परत हो गया, ये क्या हो गया, पांचवा परत। तो ये वाला जो परत है ना, इसका जो ऐसा परत लास्ट वाला जो कि कनेक्ट कर रहा है, किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, नीचे में क्षोभ और ऊपर में समताप, इसका एक अलग से नाम है। इसका नाम कोई बता सकते हो क्या है? देखो, आ जाओ इसमें आ जाए हम लोग जो, हमारे पास में नीचे क्षोभ मंडल है, तो क्षोभ मंडल में हम लोग क्या लगा दिए हैं, बादल बना दिए हैं। ये हमारा देखो बादल दिख रहा है कि नहीं, ये कहाँ पे बना है, क्षोभ मंडल में। कहाँ बना है ये, क्षोभ मंडल में। और ऊपर में हमारा क्या है ये, समताप मंडल। तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल तो में, समताप मंडल तो कई सारा परत में बना है। तो कई सारा परत में एक ऐसा भी एक परत है, ऐसा एक क्या है, परत है। तो ये वाला परत को क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। क्या बोलेंगे, ट्रोपोपॉज। तो ये वाला जो परत है, ये तो हो गया हमारा, दिखा नहीं रहा है, ये ट्रोपोपॉज है। तो ट्रोपोपॉज यानी कि समताप मंडल का सबसे निचला परत है, जो कि अलग करता है इसको किससे, क्षोभ मंडल से। और ट्रोपोपॉज में कौन सा उड़ता है, हवाई जहाज। हाँ, क्योंकि तुम्हारे से पूछेगा समताप मंडल मान लो कितना किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर तक, तो क्या यहाँ पे हवाई जहाज उड़ेगा क्या, यहाँ तो ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा। और अगर यहाँ नीचे में वो उड़ेगा तो बादल उसको उड़ा के ले जाएगी। तो बादल का ठीक ऊपर, यहाँ देखो ये बादल दिख रहा है, इसका ठीक ऊपर ना हवाई जहाज है। बादल का ठीक ऊपर वाला समताप मंडल तो कहलाएगा, लेकिन वो उसको सबसे निचला पर्वत कहलाता है, वो क्या कहलाता है, ट्रोपोपॉज। क्या कहलाएगा, ट्रोपोपॉज। अगर तो मान लो हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और डिलीट कर देने के बाद हम तुमसे पूछेंगे कि आप ट्रोपोपॉज को अंडरलाइन करके दिखाइए, इसको, ट्रोपोपॉज को। तो कैसे करोगी, सबसे पहले सतह का ये वाला, तो इसका नाम क्या लिख दोगी, क्षोभ मंडल, है ना। और हवाई जहाज एक बना लेना, हवाई जहाज के ऊपर में क्या लिख लेना, ये वाला समताप मंडल। और इसके बीच में यहाँ पे क्या लिख देगी, ट्रोपोपॉज। और बोलना कि समताप मंडल के नीचे, अक्षोभ मंडल के ऊपर जो सतह है उसको ट्रोपोपॉज बोलेंगे, और यहाँ पे कौन उड़ेगा, हवाई जहाज उड़ेगा। याद हो रहा है, ठीक है। अब ऊंचाई देख लो। तो ऊंचाई तुम्हारा ट्रोपोपॉज कहाँ है, 20,000 फीट से लेकर 60,000 फीट की ऊपर, यानी कि इसका ऊंचाई जो है, ये हमारे पास में प्यारा सा ये धरती है, क्या है, धरती है ना। तो धरती में ये बताओ कि विषुवत रेखा कहाँ पे होगा, यहाँ हमारा कौन सा रेखा है, विषुवत रेखा है। और यहाँ पर हमारा क्या है, ध्रुव है। यहाँ क्या है, ये पोल, पोल समझ में आ रहा है, ये ध्रुव है। तो विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पे सबसे ज्यादा क्या पड़ती है, बता ना, गर्मी पड़ेगी। तो गर्मी पड़ेगी तो यहाँ जितना गर्मी वहां उतना ना हवा उछलेगा।
तो हवा मान लो इतना उछल गया, कहाँ ना उछल गया। और यहाँ पे ठंडी है तो हवा कितना उछल रहा है, मात्र यहाँ ही उछल रहा है। तो हम देखो एक तुम्हारा ये लाल रंग का बना रहा है, यहाँ पर हमारा गर्म हवा यहाँ तक आया, और ध्रुव में मात्र इतना ही तक जा रहा है, देख रहे हो। उसी तरह से ध्रुव में क्या आएगा, नीचा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी हमारा कम है। और फिर इधर से इतना फैल जाएगा। अब बताओ, विषुवत रेखा के ऊपर में जो क्षोभ मंडल है उसका ऊंचाई क्या हो गया, ज्यादा हुआ कि नहीं, ज्यादा होगा ना। और यहाँ पर इसका ऊंचाई हमारा क्या होगा, कम होगा। तो जब क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज्यादा हो जाएगा, तो इसी के ऊपर में न रहेगा ट्रोपोपॉज। तो ट्रोपोपॉज यहाँ पर ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो कितना ज्यादा होगा, 60,000 फीट। और यहाँ जहाँ ठंडा इलाका है वहां कम होगा, तो कितना कम होगा, 36,000 फीट। ध्यान लगाना अंजलि, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, तुम जा पूरा ही डिलीट हो गया। तुम लोग समझ रहे हो ना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रोपोपॉज का ऊंचाई अलग अलग क्यों होता है, समझ में आ रहा है। फिर तो वो व्याख्या करना पड़ेगा, ऐसे ही कर देना व्याख्या जैसे यहाँ किए हैं। अब ट्रोपोपॉज देखो, यही हवाई जहाज है हमारा। तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज, जो हम लोग पहले ही बता दिए हैं। यह वह क्षेत्र है जहाँ हवाई जहाज उड़ता है। अब इसमें ज्यादा टाइम हम लोग को नहीं देना है। समताप मंडल का जो परत है वह क्षोभ सीमा से, क्षोभ देखो ऐसे नहीं, यहाँ लिखना पड़ेगा, ये वाला हमारा क्या है बताना, क्षोभ मंडल कितना है, क्षोभ मंडल। और ये वाला हमारा क्या है, समताप मंडल है ना। तो कितना किलोमीटर तक गया हुआ है हमारा, क्षोभ सीमा से पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का कितना चला गया, 50 किलोमीटर। तो इसको खुद से एडजस्ट करो ना, हमको पता नहीं चल रहा, तुम वहां बैठ गए ना, खुद से करो इसको। ठीक है, हो गया ना। ठीक है, आप देखो यहाँ पे। अब तुम्हारा समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में तो कई सारा लेयर बना हुआ है ना। तो कई सारा लेयर में ये जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं वह ओजोन है, वो क्या है, ओजोन है। ये 0 3 नहीं, इसको ऐसा लिखना, ओ लिखना, और यहाँ पे लिखना ऐसा करके 3 लिख देना, है ना। तो यहाँ इस परत में ओजोन अणुओं की एक पतली परत होती है जो सुरक्षात्मक क्या बनाती है, कवच बनाती है। तो कवच का क्या काम रहता है, सूरज से, ये मान लो तुम्हारा सूरज है, तो सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरण को क्या करेगी यार, रोक देगी। तो इसको अवशोषित कर देगी और उसको रिफ्लेक्ट करके बाहर भी भेज देगी। अब तुमको जैसे पानी पीती हो तो फिल्टर किया हुआ पानी कैसा मिलता है, उसी तरह से जो ये जो है वो फिल्टर किया हुआ, तो वो गर्मी प्राप्त होगा। ये हमारा किसका काम है, ये ओजोन का काम है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ तुम्हारा हाई एल्टीट्यूड वेदर बैलून, यहाँ लिखा है ना वेदर बैलून, मौसम का जो भविष्यवाणी होता है उसके लिए बैलून छोड़ते हैं ना। तो ये वाला जो बैलून है वह कहाँ पे उड़ेगा, तो कहाँ पे, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ पे उड़ रहा है, वो क्षोभ मंडल में नहीं उड़ेगा, यही चीज उस समय कह रहे थे। वायुमंडल में जो भी स्थिति है उसका निगरानी करने के लिए जो डिपार्टमेंट है वह मौसमी गुब्बारा जो उड़ाता है वह ज्यादा ऊंचाई पे उड़ता है। कौन सा मंडल चला गया, समताप मंडल। ये मौसमी गुब्बारा हो गया तुम्हारा। अब मेजो का मतलब क्या होता है, मिडिल। मेजो का मतलब क्या होगा, मध्य। मेसो का मतलब मध्य, यानी कि यह परत, देखो यहाँ पे इसको लिखते जाओ ना, यहाँ पता नहीं चल रहा है। यहाँ सबसे पहले क्या था, क्षोभ, और उसके बाद में क्या है, समता, उसके बाद में क्या है, मध्य, और उसके बाद में थर्मोस्फेयर को पता नहीं, जो भी बोलेंगे तापमंडल ही बोलेंगे शायद, तापमंडल। और ये वाला हमारा हो गया बहिर्मंडल, है ना। तो बहिर्मंडल में सबसे देखो यहाँ से तेरा ये वाला 2 टुकड़ा और ये वाला 2 टुकड़ा को हटा दो, तो यही वाला ना बीच में हो गया। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, मध्य मंडल पड़ा। यानी यह बोल रहा है किसके, समताप मंडल के ऊपर और तापमंडल के नीचे, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। यह हमारे वायुमंडल की तीसरी परत है जो 35 किलोमीटर मोटी है। इसका मोटाई कितना है, 35 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे 50 था ना समताप वाला, तो 50 में तुम यहाँ पे जोड़ दो कितना, 30 जोड़ दो, तो टोटल हो जाएगा हमारा इसका ऊंचाई कितना, 85 किलोमीटर। यानी कि वह 50 से लेकर 85 तक के बीच में वह जो मंडल है उसको क्या बोलेंगे, मध्य मंडल, यानी मीसोस्फीयर। कितना किलोमीटर मोटा है,
35 किलोमीटर मोटा है हमारा। यह वायुमंडल की तीसरी परत है जो 35 किलोमीटर मोटी है। मध्य मंडल को समताप मंडल, देखो यहाँ पे ये वाला हमारा कौन सा है, समताप मंडल है। क्या है ये, समताप मंडल। और ये वाला क्या है, मध्य मंडल। इसके बीच में एक पतला सा परत है। पतला सा क्या है, वायु का पट्टी है। इसी वायु का पट्टी को क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोपॉज। और इसके पहले हम लोग क्या बोले थे, ट्रोपोपॉज। याद रख लेना, कॉपी में लिखना पड़ेगा ये सर। वो वाला होगा ट्रोपोपॉज और ये वाला हो गया स्ट्रेटोपॉज। ट्रोपोपॉज कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये देखो। ये हम लोग, सही है। क्षोभ मंडल रहेगा और ऊपर में समताप मंडल रहेगा। और उसके बीच में ये वाला जो परत रहेगा उसका नाम क्या था, ट्रोपोपॉज। क्या नाम था, ट्रोपोपॉज। और अगर समताप और मध्य मंडल है तो इसके बीच में क्या होगा, स्ट्रेटोपॉज। लो। अरे पूरा डिलीट हो गया, रुको। नहीं नहीं हाँ ठीक है। आ जाओ वहाँ लाइट पे। ठीक है, ये तो हम लोग का हो गया। अब अगला वाला स्लाइड हम लोग देखते हैं क्या है। मध्य मंडल में सूर्य से आने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण को अवशोषित करने के लिए बहुत ही कम वायु के अणु होते हैं। जैसे जैसे वहां का वायुमंडल हमारा, देखो ऊपर में हल्की गैस रहेगी ना, और तुम्हारा 75% तो क्षोभ मंडल ले लिया, तो बचा हुआ छोटा छोटा सा ना वायु है। तो ऊपर जैसे जाओगे तुम्हारा जो वायुमंडल वह विरल होता जा रहा है। तो विरल होता जा रहा है, तो सूरज से आने वाली विकिरण जो है, वह विकिरण को ऑब्जर्व करने के लिए वहां मॉलिक्यूल्स तो होना चाहिए। तो वहां मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम है वहां पर मॉलिक्यूल्स। ये मध्य मंडल की बात चल रही है। अब मध्य मंडल में क्या होता है, अधिकतर जो उल्का पिंड है, उल्का पिंड कहाँ पे जल जाते हैं, मध्य मंडल में ही। क्यों जलते हैं, घर्षण की वजह से, क्योंकि उल्का पिंड का गति काफी ज्यादा है। काफी गति ज्यादा है तो घर्षण के कारण वह रगड़ खाया, रगड़ खाने से तापमान में वृद्धि हुआ और वह अपने आप को ही जला लेता है। यही हमारा उल्का पिंड है। इसका हिंदी है, अधिकांश उल्काएं इसी वायुमंडलीय परत में जल जाती है। तो तुमसे पूछेगा कि उल्का पिंड जो है सब किस मंडल में जलती है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल की मध्य मंडल। मध्य मंडल में जो छोटा आकार का है वो तो जल जाएगा, जो बहुत बड़ा उल्का पिंड है वही तेरा समताप में प्रवेश करेगा और लास्ट में क्षोभ में प्रवेश करके धरती से टकराएगा। तो वायुमंडल का देखो, वायु उल्का पिंड से भी वायुमंडल हमारा क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। अच्छा अब ये बताओ उल्का पिंड होता क्या है। तो उल्का चट्टान या पदार्थ का टुकड़ा है जो अंतरिक्ष में टूटकर वायुमंडल से होकर गुजरता है। तो उल्का पिंड चट्टान का एक ऐसा टुकड़ा है जो अंतरिक्ष में तो टूटा है, लेकिन अगर वो पृथ्वी के वायुमंडल से गुजर गया तो उसका नाम देंगे क्या, उल्का। और अगर नहीं गुजरा है तो उसका नाम उल्का नहीं देंगे। उसका नाम उल्का कब पड़ेगा, जब चट्टान टूटेगा और किससे गुजरेगा, पृथ्वी के वायु मंडल से गुजरेगा। ठीक है, ये सारा का सारा है। अधिकांश उल्काएं इसी वायुमंडलीय परत में जल जा रही है। देखो इधर से उल्का आ रहा है और इसी में क्या हो रहा है, वह जल जा रहा है। इससे हम लोगों का जान माल का हानि नहीं हो रहा है। अब आ रहा है तुम्हारा थर्मोस्फेयर। थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट। थर्मल पावर प्लांट सुनी हो ना। तो थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट होता है। तो दिस लेयर हैज एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। यहाँ का तापमान काफी क्या होगा, हटा दो बोतल सामने से। यहाँ का तापमान काफी क्या होगा, हाई होगा। और लोकेटेड एबव द मीजोस्फेयर, देखो यानी कि ये तेरा में इधर क्या था, मध्य मंडल था ना। और ऊपर में क्या है तेरा, बहिर्मंडल है। तो वह कहाँ कहाँ भैया, तो मध्य मंडल के ऊपर और बहिर्मंडल के नीचे। क्या है, थर्मोस्फेयर। यहाँ का तापमान क्या है, तो बोले कि एक्सट्रीमली टू हाई, बहुत ज्यादा गर्म है। हाँ ज्यादा है, देखो यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है। और यह मध्य मंडल यानी कि ये वाला मध्य मंडल के ऊपर है और बहिर्मंडल के नीचे है। अब द बाउंड्री बिटवीन द मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, देखना हम लोग इसको मीजोस्फेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य मंडल।
मीजियोस्फीयर का मतलब क्या हो रहा है? ये हो गया हमारा मध्यमंडल। और थर्मोस्फेयर का मतलब ये इसका क्या वहां दिया था, तापमंडल है ना। तापमंडल। तो हम वायु की परत, कई सारा परत ना बना हुआ है ब्रेड के जैसा। तो तापमंडल और मध्यमंडल के बीच में एक और तेरे पास में परत है। एक और तेरे पास में क्या है, परत है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेसोपॉज। क्या बोलेंगे हम लोग, मेसोपॉज। तो मेसोपॉज पूछेगा कि यहाँ यहाँ लिख दे रही है, हमारा क्या नाम हो गया, मेसोपॉज। ये लग रहा है तुमको आसान, इसे घुमा घुमा क्वेश्चन दे देगा तुम लोग को कि मेसोपोज कहाँ पे है, ट्रोपोपोज कहाँ पे है, स्ट्रेटोपोज कहाँ पे है। तो मेसोपोज कहाँ पे है, तो क्या बोलेंगे, थर्मोस्फेयर और इसके बीच मेजोस्फेयर। हिंदी में अगर बोलेंगे तो ये हमारा कौन सा, तापमंडल। तापमंडल और ये वाला हमारा मध्यमंडल। तो तापमंडल और मध्यमंडल के बीच में पाई जाने वाली वायु की पतली सी जो परत है, उसको क्या नाम देंगे, मेसोपॉज कहेंगे। और मेसोपॉज जो है, वह धरती में पाया जाने वाला जो वायुमंडल है उसका सबसे गर्म हिस्सा है कि ठंडा हिस्सा है। ठंडा। याद रखना, ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना। तो ये कौन सा परत है, यह सबसे ठंडा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। वायुमंडल में जितना भी परत है उसमें सबसे कोल्डेस्ट कौन सा होगा, मेसोपॉज होगा। यानी कि सबसे ठंडा। और यह मेसोपॉज है कहाँ भैया, तापमंडल के नीचे और मध्यमंडल के ऊपर है ये। तो अब ये तो तुम्हारा थर्मोस्फेयर का मतलब कौन सा हो गया, ये तापमंडल हो गया। द थर्मोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द, अच्छा इसको लिखो तुम मध्यमंडल, ये क्या हो गया तेरा, मध्यमंडल। तो यह कहाँ तक फैला, 735 किलोमीटर। कितना है ये, सॉरी 700 एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी धरती का जो सतह है वहां से ऊपर में ले जाओ तो 700 किलोमीटर में यह तुमको मिल जाएगा। थर्मोस्फेयर पृथ्वी की सतह से, मेसोपॉज से 700 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, 85 से 700, देख रही है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है सो वायुमंडल की सबसे मोटी परत है। यहाँ केवल सबसे हल्की गैस पाई जाएगी। हम क्या बोले, जैसे जैसे तुम ऊंचाई पे जाओगी वैसे वैसे वहां का वायुमंडल में कौन सा तुमको अणु मिलेगा, हल्का वाला मिलेगा। क्या मिलेगा, हल्का मिलेगा। तो हल्का में क्या क्या, हाइड्रोजन है, हीलियम है, और थोड़ा सा ऑक्सीजन है। यानी कि तुमको अगर थर्मोस्फेयर में घूमने का मन करेगा तो पीठ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना होगा, तभी तुम सांस लोगी। थर्मोस्फेयर में देखो इस तरह से एक चमक जैसा कोशिश किया है यहाँ बनाने का, इसको एरोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोरा। जैसे रात में तुमको कोई टॉर्च मारेगा मान लो दीवार पे, तो टॉर्च का अजीब जैसा रोशनी इधर प्रकार परावर्तित होगा ना, रिफ्लेक्ट होकर चमक आता है ना। तो सूरज से जो भी विकिरण आता है, गामा किरण, जो गामा किरण वगैरह अल्ट्रावायलेट है, वह इसी आयन मंडल में, मैंने कि थर्मोस्फेयर में छोटा छोटा जो आयन रहता है उससे टकरा करके वापस लौटता है। तो टकराने से आयन क्या होगा, चार्ज हो जाएगा, एक अजीब जैसा उसका चमक दिखेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अरोरा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अरोरा बोलते हैं। तो अरोरा जैसे उत्तरी रोशनी और दक्षिणी रोशनी, ये जो गोलार्ध है ना पृथ्वी का, यहाँ वाला तो तेरा विषुवत रेखा हो गया। और यहाँ पे तेरा ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, ठंडा वाला इलाका, और यहाँ भी हमारा क्या होगा, ठंडा वाला इलाका। तो तुमको यहीं पे क्या दिखेगा, अरोरा दिखेगा, अरोरा। और यहाँ भी तुमको क्या दिखेगा, अरोरा दिखेगा। मतलब कि एक ऐसा चमक दिखेगा। अरोरा का मतलब क्या है, तुमको एक चमक दिखेगा। और इसी थर्मोस्फेयर पे क्या होता है, सैटेलाइट रहता है। थर्मोस्फेयर पे ही तुम्हारा क्या होता है, सैटेलाइट होता है। अरोरा क्या है भाई, तो अरोरा देखो, विशेष रूप से उच्च अक्षांश क्षेत्र में प्राकृतिक प्रकाश का प्रदर्शन है। अब देखो तुम लोग भूल गई होगी, उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश क्या होता है, बता सकती हो, नहीं याद है। ये रहा तुम्हारा प्यारा धरती, है ना। और धरती का हम लोग कलर को कैसा कर देते हैं, नीला नीला। पता नहीं, नीला तो इसमें हमको दिख नहीं रहा है। चलो इसको यही कर दो, नीला ही कर दो। ये हमारा नीला हो गया ना। नीला पे अब बताओ इसमें विषुवत रेखा कहाँ पे है, ये वाला हमारा क्या है, विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा हमारा कितना डिग्री पे होता है, 0 डिग्री होगा ना।
उसके बाद यहाँ से मान लो ये वाला हो गया कितना, 23.5 डिग्री, 23.5। और धीरे धीरे ये वाला कितना डिग्री हो गया, 80 डिग्री। तो ये बताओ कि ये 0 डिग्री हमारा कौन सा है? सबसे नीचे है ना। तो ये वाला क्या कहलाएगा, नीचे वाला अक्षांश कहलाएगा, नीचे वाला अक्षांश। और 80 डिग्री, 90 डिग्री, मान लो 80 के बाद इधर से ध्रुव वाला क्षेत्र में शुरू हो रहा है। तो 80 डिग्री पे जो भी देश है वो वाला कौन सा, यहाँ पे जो भी देश है वह कौन सा अक्षांश में कहलाएगा, उच्च अक्षांश। कौन सा, उच्च अक्षांश। तो नार्वे का नाम सुनी हो, तो नार्वे हमारा उच्च अक्षांश पे है, इसलिए नार्वे में क्या दिखाई देता है, अरोरा दिखाई देगा। सबसे पहले तो सूर्य निकलता है, वो तो ठीक है, वो तो जापान में तुम्हारा होगा, है ना, पूरब पूरब में। लेकिन अरोरा कहाँ पे दिखाई देगा, जैसे नार्वे में, क्यों, क्योंकि वह उच्च अक्षांश पे है। यानी जो भी ध्रुव के नजदीक है या ध्रुवीय क्षेत्र है वहीं पे हमको अरोरा दिखाई देता है। और अरोरा क्या है भाई, तो वायुमंडल में ऊर्जावान आवेशित कणों के परमाणुओं के साथ टकराने के कारण होता है। कहाँ से, सूरज से जो निकलता है गामा रे, और भी रे निकलती है। अब लास्ट में हमारा आ रहा है बहिर्मंडल। ये क्या हो गया, बहिर्मंडल। तो एक्सो मीन्स क्या होता है, आउटसाइड, यानी अब तुम एग्जिस्ट करने वाले हो, यानी कि अब तुम बाहर जाने वाले हो। तो द एक्सोस्फेयर रिप्रेजेंट द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर, यानी कि धरती का जो वायुमंडल है उसका सबसे बाहरी वाला परत को क्या बोला जाता है, एक्सोस्फेयर बोला जाता है। वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो तेरा 700 किलोमीटर तुम्हारा वो जो था थर्मोस्फेयर था, उसके बाद ऊपर वाला जो लेयर है वो क्या क्या होगा, 700 से एकदम ऊपर ऊपर चले जाता, तो किसमें जा रही तुम, बहिर्मंडल में जा रही है, यानी कि एक्सोस्फीयर में जा रही है। यह पृथ्वी की सतह से कितना रहेगा, 10,000 किलोमीटर तक रहेगा। और उसके ऊपर में जाओगे तो यहाँ पे तेरे सूरज बाबा बैठे हैं, बोले अच्छा मेरे नजदीक आ रहे हो। यानी कि इसका यह अनलिमिटेड भीड़ हो जा रहा है वहां पे। ये 10,000 किलोमीटर तक है तुम्हारा कौन, बहिर्मंडल है तुम्हारे पास में। अच्छा, इस लेयर में क्या होता है, इस लेयर में परमाणु और अणु अंतरिक्ष से क्या हो जाते हैं, भाग जा रहे हैं। भाग जा रहे हैं का मतलब क्या, एग्जिस्ट कर जा रहे हैं। और अधिक ऊंचाई वाले उपग्रह भी यहाँ पे भेजा जाता है, जो कि पृथ्वी का क्या करता है, परिक्रमा करता है। अब हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर वर्सेस हाइट, यानी जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपरी परत में हम लोग जाते जाएंगे, वैसे वैसे वहां का तापमान में क्या परिवर्तन आएगा, क्या वह गर्म होगा, क्या वह ज्यादा ठंडा होगा, या उसमें क्या बदलाव आएगा, या कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो बताओ, जैसे जैसे हम लोग धरती से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, बदलाव होगा कि नहीं होगा। तो होगा तो कैसा होगा, बहुत गर्म होगा कि बहुत ठंडा होगा, या कभी कभी, या कभी खुशी कभी गम, कभी गर्मी कभी ठंडा होगा। अंजलि बताओ। ठीक है, आओ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं। तुम्हारे पास में कौन सा है, पहला वाला क्या है, क्षोभ मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। और दूसरा वाला हमारा क्या है, समताप मंडल। और तीसरा वाला क्या है, मध्य मंडल। चौथा वाला क्या है तुम्हारा, थर्मोस्फेयर, ताप मंडल। और पांचवा वाला हमारा क्या है, डिग्री हो रहा है, क्या क्या हमारा तापमान में बदलाव हो रहा है, नहीं लाए क्या इसमें। देखो यही है, ये ग्राफ का हम फटाफट इसका मतलब समझा दें। इसका मतलब क्या है बाबू, इसका मतलब है कि सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए क्या होता है हमारा, मतलब कि 0 0 डिग्री होता है ना, कोऑर्डिनेट उसको बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पढ़े हो ना तुम लोग, कोऑर्डिनेट हम लोग बोलते हैं। तो ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट का 0 डिग्री, कहाँ है अभी तो वो दिखाई नहीं देगा। जब 0 डिग्री दिखाई दे रहा है, ये देख यहाँ, ये क्या है, जीरो है, ये क्या है, जीरो जीरो। अभी 0 0 का मतलब हम बताएंगे क्या होता है। और फिर अगला जीरो कहाँ है, तो ये अगला जीरो यहाँ से यहाँ है। अब राइट और लेफ्ट का मतलब ये है कि ये जो लाल वाला जो दिए हैं, इसका बायां तरफ वाला हमारा निगेटिव है, बायां तरफ वाला क्या है, निगेटिव। और दाहिना वाला क्या है, पॉजिटिव। तो बायां वाला जो निगेटिव है इसको तुम क्या बोलोगी जानती हो, ये तापमान है। ये क्या है, तापमान। फ्रिज का तापमान 0 डिग्री होने पे बर्फ जमता है ना। तो यानी कि यहाँ बायां वाला तापमान का मतलब बायां वाला क्या होगा, तो क्या दिखाएगा, ठंडा दिखाएगा। क्या दिखाएगा, इधर वाला ठंडा दिखाएगा। और इधर वाला क्या ऐसा दिखाएगा, गरम दिखाएगा। क्या दिखाएगा, गरम।
और ये ऊपर वाला तेरा क्या है, किलोमीटर है। किलोमीटर का मतलब ये वाला जो लाइन है 400, वो क्या दिखा रहा है, ऊंचाई दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, ऊंचाई दिखा रहा है। अब देखो सबसे पहले यहाँ क्षोभ सीमा दिखाई दे रहा है ना तुम लोग को। क्षोभ सीमा में हम तुम्हारे पास में बताते जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखना है ना। क्षोभ सीमा यानी कि जब 0 डिग्री है और तेरा 20 के पहले 18, यानी कि क्षोभ मंडल में तेरा औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ थोड़ा गर्मी लगता है, नहीं लगता है गर्मी। अब तुम क्षोभ सीमा से ऊपर जा रही हो, ऊपर का मतलब क्या, किलोमीटर दिख रहा है ना। तुम ऊंचाई की तरफ जा रही हो, ऊंचाई की तरफ जा रही हो तो तुमको दिखाना है कि तापमान इधर बढ़ेगा और इधर वाला घटेगा। तो देखो बाबू, तुम कितना किलोमीटर गई है ये, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे 10 किलोमीटर लिखा है ना। अरे भाई, ये 10 दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा अंजलि तुमको। तो ये तुम 10 किलोमीटर ऊंचाई पे चली गई, यहाँ पे कहाँ चली गई, 10 किलोमीटर ऊंचाई। तो जब तुम 10 किलोमीटर ऊंचाई पे चली गई है तो तेरा तापमान कहाँ है, तो जस्ट देखो यहाँ -60 हो रहा है। क्या हो रहा है, -60 से दो तीन कम, यानी कि तेरा 57 या 53 डिग्री के आसपास। यानी कि जब तुम 10 किलोमीटर ऊंचाई जाएगी तो तेरा तापमान लगभग -53, यानी कि तुम गर्म हो रही है कि ठंडा हो रही है, ठंडा हो रही है। यानी कि तुम जो है सो 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाओगी तो तेरा टेम्परेचर में गिरावट आएगा, -53 डिग्री के आसपास में। अब देखो, -53 तो यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद में यहाँ से फिर से तुम्हारा एक सीधा लाइन है, तो सीधा लाइन का मतलब तुम्हारे यहाँ 10 किलोमीटर था और यहाँ मान के चलो 20 किलोमीटर है। तो तुम ऊंचाई पे 20 किलोमीटर तो चली गई, लेकिन तापमान में कोई बदलाव हो रहा है क्या। क्योंकि तेरा अगर -53 डिग्री है तो यहाँ भी तेरा क्या है, -53 ही है। तो ये वाला जहाँ का तापमान स्थिर है वहीं पे तेरा हवाई जहाज उड़ता है। याद है जो बीच में एक पतला सा पट्टी था, यहाँ न यहाँ तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये हमारा प्रॉपर पॉज हो गया ना। अच्छा अब देखो, अब नेक्स्ट वाला है तुम्हारे पास में। नेक्स्ट अब तुमको जाना है, किधर जाना है बताओ तो जरा। अब तुमको तो ऊंचाई की तरफ में जाना है। तो ये वाला ऊंचाई, अब तुम यहाँ से जा रही हो, यहाँ जो लिखा है मतलब इसका ऊंचाई कितना किलोमीटर है, 50 किलोमीटर। तो बाबू ये तुम जब 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे गई है तो इसका तापमान कहाँ आ रहा है, तो इसका तापमान नीचे ना है, तो नीचे का मतलब तुम 0 डिग्री से कम, यानी कि -2 डिग्री। तो तेरा -2 डिग्री ठंडा तो हो रही है, लेकिन यहाँ तो तुम थी ज्यादा ठंडा और यहाँ पे है तुम कम ठंडा। यानी कि यहाँ का तापमान तेरा ठंडा था और यहाँ का तापमान तेरा थोड़ा सा गर्म हो गया। भले तुम 0 को पार नहीं करी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ वाला जो है वह ठंडा हुआ, फिर स्थिर रहा, फिर यहाँ पे तुम गर्म होना चालू की, यहाँ पे क्या हो गई, गर्म हो गई। गर्म होने के बाद में देखो फिर यहाँ से यहाँ तेरा तापमान क्या होगा, स्थिर रहेगा कितना किलोमीटर तक, 50 से मान के चलो 5 हो गया जो भी होगा, यानी कुछ ऊंचाई तक तेरा तापमान क्या रहेगा, फिर से स्थिर रहेगा। तुम्हारा -2 का -2 रहेगा। और उसके बाद में तुम वापस से ऊंचाई पे जा रही हो कितना, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर पे जा रही हो तो ये नीचे जो ये है, ये नीचे कौन सा कितना तापमान दिखा रहा है, 100 से थोड़ा सा कम, यानी कि -90 या -94। तो तुम -94 तेरा गर्मी दिखा रहा है कि ठंडा दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है ये। यहाँ क्या लिखा है, ठा का मतलब ठंडा, यानी कि इधर तुम जा रही थी, इधर तेरा तेरा टेम्परेचर क्या होगा, डाउन हो गया, तो फिर से बर्फ जैसा जम जाएगी। और जम जाने के बाद में अब यहाँ से फिर से कुछ ऊंचाई, यानी कि 80 किलोमीटर था ना, और यहाँ मान लो 100 किलोमीटर कुछ होगा, तुम इतना ऊंचाई तक जाएगी तो भी तेरा तापमान कहाँ था भाई, 94 का 94, यानी कि स्थिर का स्थिर था। और अब तुम सीधा बहिर्मंडल, सॉरी थर्मोस्फेयर में पहुंचने वाली हो। मध्य सीमा दिख रहा है ना, ये समताप सीमा, ये मध्य मंडल, ये बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल में जब तुम प्रवेश कर रही है उस समय में तेरा तापमान कितना है, लगभग -94। और वायुमंडल से जैसे जैसे तुम बाहर निकल रही है वैसे वैसे सूरज तुमको बुला रहा है, तो सूरज बुला रहा है तो इधर क्या है, तेरा गर्मी ना है, तो वहां तुम्हारा गर्मी बढ़ता जा रहा है। तो यह ग्राफ बताता है कि एक बार तेरा तापमान कम हो रहा है, फिर स्थिर हो रहा है, नहीं गौर से सुनो, एक बार तापमान तेरा ठंडा हो रहा है, फिर स्थिर है, और फिर गर्म हो रहा है, फिर स्थिर है, फिर ठंडा हो रहा है, फिर स्थिर है, और फिर गर्म हो रहा है। ग्राफ आया, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये वाला ग्राफ में पूछता है, याद रखना, इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा तुम्हारा। इससे क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव। तो घर पे बनाओगे तब पता चल जाएगा।
थोड़ा सा बचा हुआ है तो हम लोग जल्दी जल्दी कर ही लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ, ये वाला खत्म करने दो, है ना। अब संरचना में देख लो, ये सब हम लोग तो कर ही चुके थे, ये वाला संरचना। तो कौन कौन सा है, तो नाइट्रोजन तुम्हारा 78% है, ऑक्सीजन हमारा 21% है, ऑर्गन भी हमारा एक निष्क्रिय गैस है। और बाकी का गैस में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.04% है। और उसी में नियॉन, हीलियम, मीथेन और ओजोन है। कुछ कुछ लिखा हुआ भी रहने से तुम्हारा कॉपी में नोट्स बनेगा, क्योंकि हमको कंपोजिशन देखना है। क्या देखना है, कंपोजिशन। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, लेयर कर रहे हैं। हम लोग सतह की है, सॉरी, लेयर का मतलब सतह ना होगा, परत होगा, वायुमंडल का परत। अब हमको क्या देखना है, यहाँ कंपोजिशन दिख रहा है ना, यानी कि संरचना देखना है। तो ये सब गैस वाला लिख लेना, कौन कौन सा है हमारा। उसके बाद में हमारा वेरिएबल कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो जल वाष्प है, देखो वेरिएबल कंपोनेंट का मतलब अपना रूप बदल रहा है। जैसे जल वाष्प, भैया तेरा क्या होगा, वो पानी भी तो बन जाता है ना, फिर से भाप बन जाता है। वही वो तुम्हारा बर्फ भी बन रहा है। तो मौसम और ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करता है। बादल रहने से देखो मौसम तेरा बदला ना, ठंडा जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो जल वाष्प तेरा 0 से 0 पॉइंट, सॉरी, 0 से 4% है। और एरोसेल या प्रदूषक ये सब क्या होता है हमारा, जैसे कि सीएफसी, सीएफसी का, हाँ, सीएफसी का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का मतलब क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो फ्रिज वगैरह लगाते हैं, या जो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है ना, बड़ा बड़ा इस तरह से जो फूल तुम लोग खरीदे हो ना, ऐसा करके बंद एक डब्बे में फूल का उत्पादन करता है, उससे ग्रीन हाउस निकलती है वहां पे मशीन से। तो ये क्या करता है, ओजोन परत में छेद कर देगा, ओजोन से रिएक्शन कर कर। और फैक्ट्री से भी ये सब हमारा होता है। और हमारे पास में देखो, अब वर्टिकल स्ट्रक्चर यानी लेयर, तो लेयर वाला ये हम लोग अच्छे से कर दिए हैं। क्या क्या कर चुके हैं हम लोग। इसमें हमारा सबसे पहले क्षोभ मंडल है। 12 किलोमीटर तक तापमान बता दिए, ऊंचाई के साथ में घटता है। हर एक 1 किलोमीटर जाओगे ना तो 6.5 डिग्री सेल्सियस वो घटेगा। एग्जाम में पूछा था कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे कितना डिग्री घटता है, एकदम पिछले बार में आया था, पिछले का पिछले बार में सेटेड वाला क्वेश्चन था ये। तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, गर्म होगा कि ठंडा होगा, तो ठंडा हो जाएगा। और विशेषता क्या है कि क्षोभ मंडल में वायुमंडल के द्रव्यमान का 75% हिस्सा होता है। मौसम यहीं पे होता है, मौसम यही होता है। सीमा ऐसा क्या था, ट्रोपोपॉज है, जहाँ पे हवाई जहाज हमारा उड़ रहा है। और देखो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि हम लोग वहां पर चर्चा कर रहे थे, समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर रेंज है। वहां जो फोटो लगाए हैं ना, उसी फोटो में जगह नहीं हो रहा था, तो यहाँ वो लोग उस फोटो में डालना था, तो अपना कॉपी में तुम लोग लिख लेना। तो इसका ये कहाँ काम कर रही है, ओजोन द्वारा अल्ट्रावायलेट विकिरण को अवशोषित करती है। विशेषता क्या है भाई, तो यहाँ ओजोन परत है जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट से जीवन की क्या करती है, रक्षा करती है। रुक जा, कुछ छूट रहा है। रुको एक मिनट। और तुम्हारा क्या रह गया, सीमा क्या है भाई इसका। अच्छा, जेट स्ट्रीम और मौसम के गुब्बारे यहीं पर क्या होते हैं, संचारक होते हैं। खत्म कहाँ हो रही है, तो स्ट्रेटोपॉज में खत्म हो जा रही है। स्ट्रेटोपॉज क्या है, फोटो में लगा के बता दिए, उसको कर देना। अब देखो मीजोस्फेयर क्या होता है। तो मीजोस्फेयर हम लोग 50 से 85 किलोमीटर, जो कि 35 किलोमीटर का हाइट पे है, हम लोग दिखाए थे उसको। तापमान देखो -90 डिग्री, ग्राफ वाला भी समझाए थे, है ना। -90 डिग्री सेल्सियस है। और सबसे ठंडा परत यहाँ इंपॉर्टेंट करके लिखे हुए हैं। सबसे ठंडी परत कौन है, तो मीजोस्फेयर है। विशेषता क्या है, उल्का यहाँ पे जल जाती है, जिससे उल्का यहाँ पे चमकती है। कर लेना इसको। और तुम्हारा मेजोस्फीयर यही वाला, यहाँ देखो उल्का हमारा क्या है, जल रहा है। कुछ कुछ और छूट रहा है क्या हमारा, थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर का रेंज क्या है, 85 से 600 किलोमीटर है। तापमान हमारा सौर विकिरण के साथ तेजी से बढ़ता है, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन यहाँ पर काफी कम घनत्व है, जिसके कारण गर्मी महसूस नहीं होती है। विशेषता क्या, यहीं पे हमारा आयन मंडल है, और यहीं पे हमारा क्या दिखता है, ऑरोरा दिखता है। और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यहाँ पर परिक्रमा करते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस है, तो अंतरिक्ष स्टेशन जल क्यों नहीं जाता है। ये वाला क्वेश्चन है, लिख लेना। यहाँ बोल रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 1 घंटा होने वाला है। लिखना, क्वेश्चन हमारा ये है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर यदि थर्मोस्फेयर का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस है, इतना ज्यादा है, तो अंतरिक्ष स्टेशन वहां जल क्यों नहीं जाता है, कैसे अंतरिक्ष के यात्री वहां पर जीवित रहते हैं। ये तो प्रश्न हो गया। 1 मिनट रुकना।
ठीक है, तो यहाँ हमारा थर्मोस्फेयर का हम लोग जान गए हैं कि यहाँ का तापमान जो है सो सौर विकिरण के कारण तेजी से बढ़ता है, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ के घनत्व यानी कि डेंसिटी हमारा क्या है, काफी कम है, जिसके कारण हमको गर्मी महसूस नहीं होती। क्यों नहीं गर्मी महसूस होती? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर तो ज्यादा है लेकिन हीट का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। और हीट का ट्रांसफर होने के लिए हमको क्या चाहिए, वहां का घनत्व ज्यादा होना चाहिए। और इसी जगह पर कौन रहता है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। और तुम्हारा कुछ कुछ सैटेलाइट भी होता है यहाँ पर। अब मान लो ऐसा कई लोग क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, जैसे देखो क्वेश्चन यहाँ पर एक फोटो हल्का सा दिखा दे रहे हैं। ये आदमी है, ग्राइंडिंग कर रहा है, ग्राइंडिंग कर रहा है, तो यहाँ का टेम्परेचर जो चिंगारी निकल रहा है उसका लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन इसका कपड़ा नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि इसका टेम्परेचर ना 2000 डिग्री सेल्सियस है। हीट जो है सो 2000 डिग्री सेल्सियस ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। वह ट्रांसफर मुश्किल से 1 डिग्री हो रहा है या 2 डिग्री हो रहा है। तो 2000 डिग्री का टेम्परेचर होने के बावजूद भी इसका कपड़ा नहीं जल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हीट का ट्रांसफर 2000 नहीं होकर मात्र 1 डिग्री या 2 डिग्री हो रहा है। अगर यदि चिंगारी का घनत्व या डेंसिटी ज्यादा होता तो वह इस कपड़े को जला देता। तो थर्मोस्फेयर में इस तरह से जो इसका टांग यहाँ पे है, वो इसी तरह स्पेस स्टेशन होता है और सेटेलाइट होता है। और 2000 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद भी सेटेलाइट नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि सेटेलाइट को जलाने के लिए जो 2000 डिग्री सेल्सियस का हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। जैसे इसका कपड़ा नहीं ना जल रहा है, लेकिन टेम्परेचर तो यहाँ है ही 2000। ठीक वहां वाला वो वाला केस है। और हम लोग एक फोटो दिखाते हैं, मान लो उसमें देखो ये ग्राइंडिंग कर रहा है, और ये ग्राइंडिंग के बाद ये कपड़ा, कपड़े का ग्लव्स दिख रहा है, ये ऊनी ग्लव्स है ना। इसमें आग नहीं निकल रहा, लेकिन देखो यहाँ कितना ज्यादा आग है, दिख रहा है। लगता होगा ना कि हम लोग जल जाएंगे। लेकिन इसका घनत्व तो काफी कम है। देखो एक ठो कण अपना ट्रांसफर करने, हीट को ट्रांसफर करने के पहले ही खुद को जला के राख कर लिया। खुद को जला के क्या कर ले रहा है, राख कर ले रहा है। खुद को जलाकर क्या कर ले रहा है, राख ले रहा है। तो ये कपड़ा को जलाने के लिए जितना हीट चाहिए था, उतना हीट ये इसको नहीं दे पा रहा। उसको देने के पहले खुद ही मिट्टी में मिल जा रहा है। जिसके कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है वह मान के चलो कितना डिग्री सेल्सियस है, 2000 डिग्री है। फिर भी यह वाला इसमें यह जल रहा है क्या? यह जल नहीं रहा है। इससे रिलेटेड कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछते हैं? यही एक क्वेश्चन है कि यदि थर्मोस्फेयर का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है तो वहां पर रहने वाले सैटेलाइट और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जल क्यों नहीं जाता है? अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं और अंतरिक्ष स्टेशन पर जो ठहरते हैं वह जल क्यों नहीं जाते हैं? यही ना क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या लिखना कि थर्मोस्फेयर में हवा का घनत्व तो बहुत कम होता है। और हम जानते हैं कि उष्मा यानी कि हीट का स्थानांतरण के लिए उसका घनत्व तो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। हवा के परत इतनी पतली होती है कि वह अपनी उष्मा किसी दूसरी वस्तु को हस्तांतरित नहीं कर पाती और खुद ही जल जाती है। वहां तापमान बहुत अधिक होता है, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन उष्मा का हस्तांतरण नहीं हो पाता, क्योंकि वहां घनत्व बहुत कम होता है। यही कारण है कि स्पेस स्टेशन या सैटेलाइट नहीं जलते। कोई ही पदार्थ तभी जलता है जब उष्मा हस्तांतरित होते, इसलिए वहां उष्मा हस्तांतरित नहीं हो सकती। यही मुख्य कारण है कि कोई भी वस्तु जैसे कि सैटेलाइट वहां पर नहीं जलती। क्वेश्चन भी मिल गया तुमको, आंसर भी मिल गया। अब ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है हमारे पास में। अब देखना है थोड़ा सा हमारे पास ये यहाँ क्या है। अब ऊपरी वाला पे आओ, किस पे आओ, ऊपरी वाला पे। कौन सा? एक्जियोस्फेयर, यानी कि वो 600 किलोमीटर से शुरू होता है और अनंत तक चला जाता है, वहां अंतरिक्ष शुरू हो जा रहा है। उसकी विशेषता क्या है कि यह अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। पूछेगा कौन सा धरती वायुमंडल का परत है जो अंतरिक्ष में विलीन हो रहा है, तो आंसर क्या डालोगी, बहिर्मंडल। उपग्रह इस पर विरल परत में परिक्रमा करते हैं और यहाँ पर सबसे हल्का गैस यानी हाइड्रोजन और हीलियम का प्रभुत्व है। कुछ मात्रा में तुमको ऑक्सीजन भी पाया जाएगा, लेकिन ज्यादा हीलियम और हाइड्रोजन होगा। अच्छा, बहिर्मंडल का क्या काम है भैया? अच्छा, की फंक्शन यानी कि जो हमारा मुख्य कार्य वायुमंडल का क्या है, तो वायुमंडल का मुख्य कार्य ओजोन को क्या करता है, रोकता है। ओजोन को क्या कर रहा है वह, रोकता है। और यूवी का मतलब अल्ट्रा वायलेट रे है, पराबैंगनी किरण है, उसको भी रोकता है। मीजोस्फेयर मेसोस्फेयर उल्काओं को क्या करता है, जलाकर भाप बना देता है। और तुम्हारा क्लाइमेट रेगुलेशन होता है कहाँ पे, थर्मो ये नीचे वाला क्या था तेरा, क्षोभ मंडल में। फिर ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2 है, गर्मी को क्या करती है, रोकती है। जीवन का समय लाइफ सपोर्ट मिलता है। वायुमंडल नहीं रहेगा तो हम लोग सांस ले पाएंगे क्या? यह ऑक्सीजन प्रदान करता है और तापमान को स्थिर करता है। ये सब क्वेश्चन है।
की फंक्शन, व्हाट इज द मेन की फंक्शन या व्हाट इज द मेन रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन आवर अर्थ, हमारा धरती में वायुमंडल का मुख्य भूमिका क्या है। तो ये क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, लेकिन समझ जाना कि ये सब क्वेश्चन का ही हमारा आंसर है। और हमारे पास में कुछ है क्या, ह्यूमन इम्पैक्ट, यानी कि मानव का क्या प्रभाव होता है। तो तुम लोग अपने घर में जो एसी वेसी चलाते हो ना, सीएफसी जो गैस निकलता है, फैक्ट्री लगाते हैं और जो उत्पादन बढ़ाते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, मीथेन बढ़ता है, तो इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस। और ग्रीन हाउस जब गैस बढ़ेगा तो हमारा वो खत्म हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, ओजोन का परत। और जब ओजोन का परत खत्म होगा तो अल्ट्रा वायलेट रे अंदर घुस जाएगी, हमको सूरज का डायरेक्ट रेडिएशन होगा, डिजीज होगा, बीमारी होगा। ओजोन का क्षरण हो जाएगा। सीएफसी का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने समताप मंडलीय ओजोन को कम कर दिया है, जिससे मौसमी क्या बन गए, छिद्र बन गए उसको। यहाँ बोला क्रिएटिंग सीजनल होल, जिसके कारण ग्लेशियर पिघल जा रहा है, ध्रुवीय क्षेत्र भी पिघल जा रहा है, और समुद्र का सतह ऊपर उठ जा रहा है, जो तट में तटीय इलाका है वो क्या हो जा रहा है, डूब जा रहा है। जैसा, हाँ गर्मी ज्यादा लगता है। प्रदूषण हो रहा है हमारा देखो एरोसोल और उत्सर्जन से वायु की गुणवत्ता बदल रही है, और इससे संरचना में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब बाउंड्री में देखो, बाउंड्री का मतलब ये हमारा सीमा हो गया, तो सीमा वाला थोड़ा सा यहाँ, बस तो यही ही होना चाहिए, लास्ट हो हमारा क्या, एक पेज और है। कॉमन रेखा ये वाला हम लोग अभी चर्चा नहीं किया, अगला स्लाइड में चर्चा कर लेंगे। 100 किलोमीटर जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष के किनारे के रूप में मान्यता प्राप्त है। दबाव यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये तो प्रेशर है तुम्हारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे है। वहां की बात खत्म हो जा रही है। कंक्लूजन क्या निकला है तेरा, निष्कर्ष, निष्कर्ष यह निकला है कि यह संरचित प्रणाली न केवल जीवन को बढ़ावा देती है, बल्कि पृथ्वी की जलवायु और अंतरिक्ष पर्यावरण के साथ भी जुड़ती है। इसकी परतों और संरचना को समझना हमारे ग्रही कवच की नाजुकता और जटिलता को क्या करता है, उजागर करता है। तो आज का क्लास हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। इसमें एमसीक्यू है, लेकिन एमसीक्यू अभी नहीं करेंगे, बाद में हम लोग कर लेंगे, तो वो बहुत लेट हो जाएगा फिर।